झारखंड विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन यहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगर किसी प्रमंडल की सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वो था कोल्हान प्रमंडल की चर्चा सबसे ज्यादा रही। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएमएम का दामन छोड़ दिया था और तीर कमान छोड़कर उन्होंने कमल पकड़ लिया था, मतलब कि वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। और तभी से राजनीतिक पंडित इस आकलन में लगे थे कि किसे नफा होगा और किसे नुकसान। तो अब परिणाम आने के बाद आज हम जानेंगे कि कोल्हान प्रमंडल में किसे नफा हुआ और किसे नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। झारखंड विधानसभा चुनाव में कोल्हान की क्या स्थिति रही? जैसा कि आप जानते हैं कि कोल्हान में 14 सीटें हैं, जिसमें जमशेदपुर लोकसभा की 6 सीटें और सिंहभूम लोकसभा की 6 सीटें और इसके अलावा रांची लोकसभा की ईचागढ़ सीट और खूंटी लोकसभा की खरसावां सीट शामिल है, मतलब कि कुल 14 सीट। अब इन 14 सीटों पर इस बार का परिणाम क्या बताता है? किसे फायदा हुआ, किसे नुकसान हुआ? पिछली बार की हम बात करें तो कोल्हान में बीजेपी के पास था नील बटा सन्नाटा, लेकिन इस बार उसके खाते में कुछ सीटें हैं। लेकिन हम पहले बात करते हैं जेएमएम की और 2019 की हम बात कर लेते हैं। 2019 में जेएमएम ने 11 सीटें जीती थी। 2 सीट जीतने में कांग्रेस कामयाब हुआ था, जबकि 1 सीट निर्दलीय सरयू राय ने जीता था और यह सीट थी जमशेदपुर पूर्वी की सीट। इस बार 2024 में क्या हुआ अगर आप देखिए तो इस बार कोल्हान में अगर हम बात करें तो जो जेएमएम है अपनी 11 सीटों में 10 सीट बचाने में कामयाब रहा, लेकिन 1 सीट पर उसे नुकसान उठाना पड़ा। और वो सीट कौन सी है? और वो सीट है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सीट सरायकेला। जहां पिछली बार सरायकेला से चंपई सोरेन जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीते थे, तो इस बार चंपई सोरेन ने बीजेपी के टिकट पर सरायकेला से चुनाव जीता। अगर हम कोल्हान की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को भी नुकसान दिखता है। पिछली बार कांग्रेस को कोल्हान में 2 सीटें मिली थी, जमशेदपुर पश्चिमी और जगन्नाथपुर। जमशेदपुर पश्चिमी से मंत्री बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी सीट नहीं बचा सके। उन्हें जेडीयू के सरयू राय ने जमशेदपुर पश्चिम में शिकस्त दे दी। हालांकि कांग्रेस जो है वो जगन्नाथपुर सीट बचाने में कामयाब रही, क्योंकि वहां पर सोनाराम सिंकू ने गीता कोड़ा को पराजित कर दिया। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी को भी इस बार 2 सीटों का फायदा हुआ। एक जमशेदपुर पूर्वी की सीट है, जहां पिछली बार निर्दलीय सरयू राय ने तब रघुवर दास को पराजित किया था, लेकिन इस बार रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू इस सीट पर उतरी और उन्होंने कांग्रेस के अजय कुमार को पराजित करके ये सीट वापस बीजेपी की झोली में डाल दिया। जो दूसरी सीट बीजेपी को दिलाई वो दिलाई चंपई सोरेन ने और यह सीट रही सरायकेला की सीट। इसके अलावा एनडीए फोल्डर में सरयू राय ने जमशेदपुर पश्चिमी की सीट भी डाल दी। तो इस बार यहां पर एनडीए को 3 सीट मिली, तो इंडिया ब्लॉक को 11 सीटों से संतोष करना पड़ा। हालांकि अभी भी जो आप देखते हैं तो मैक्सिमम सीटें इंडिया ब्लॉक के पास ही है और एनडीए के हिस्से सिर्फ 3 सीट है, लेकिन पिछली बार जैसा नील बटा सन्नाटा था वो कम से कम इस बार नहीं है। कोल्हान में बीजेपी ने 2 सीट गेन की, जेडीयू को 1 सीट मिला, तो कुछ उनके खाते में दिख रहा है। लेकिन यहां भी जो प्रदर्शन रहा वो सत्ताधारी गठबंधन का बेहतरीन रहा और जितना की उम्मीद की जा रही थी कि चंपई सोरेन के आने के बाद यहां पर एनडीए जो है वो कम से कम 5 से 6 सीट जीत सकता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं।
तो यह हाल है कोल्हान का, जहां की 14 सीटों में 10 सीट जेएमएम ने जीता, 1 सीट कांग्रेस जीतने में सफल रही, तो 2 सीट बीजेपी को मिला और जेडीयू के खाते में भी 1 सीट गया। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।